लास्ट टाइम मैंने एक व्लॉग बनाया था हाउ टू ग्रो आईलैशेस विद वैसलीन, बट मुझे कुछ इस तरह का एक कमेंट आया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो लोग जिन्हें केमिकल वाली वैसलीन से मसला बनता है उनके लिए कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको केमिकल वैसलीन सूट नहीं करती, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो फिर क्या करें वो लोग जो जिनको ये नुकसान करती है। तो रिलैक्स गाइस, मैं आपके साथ आज एक बहुत ही सिंपल और DIY यूज़फुल हैक शेयर करने लगी हूँ। हाउ टू मेक वैसलीन एट होम। कुछ ही इंग्रेडिएंट से हम वैसलीन को घर पर किस तरह बना सकते हैं, और ये मेथड बिल्कुल नेचुरल, सेफ और बजट फ्रेंडली है। खासकर ड्राई लिप्स के लिए, ड्राई स्किन के लिए, विंटर्स के लिए और एनी वैसलीन हैक के लिए। अगर आप कोई भी वैसलीन हैक ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से अपनी वैसलीन खुद बना सकते हैं, जो कि केमिकल फ्री होगी और आपको बेनिफिट्स भी देगी। अगर आप मज़ीद केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के मूड में नहीं हैं तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कौन सी होनी चाहिए। तो सिर्फ 2 या 3 ऐसे सिंपल इंग्रेडिएंट आपको चाहिए जिससे आपकी जो है ना होममेड वैसलीन तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आपको चाहिए बीज वैक्स। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि बीज वैक्स होती क्या है। ये असल में एक नेचुरल वैक्स है जो शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता यानी कि हनी कॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। वो जो हनी कॉम्ब उनका जो छत्ता बना होता है उसको बीज वैक्स बोलते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये नेचुरल है, हार्ड होती है, थोड़ी सी येलो या फिर वाइट कलर की। उसके अलावा ये बिल्कुल सेफ है और नरिशिंग है स्किन के लिए आपकी। उसके अलावा अगर हम इसके इस्तेमालात की बात करें कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो ये लिप बाम में यूज़ हो सकती है, होममेड वैसलीन के तौर पे यूज़ हो सकती है, लोशन बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है और हेयर वैक्स के लिए यूज़ हो सकती है। अब मैं बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो ये बीज वैक्स है ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है, प्रोटेक्टिव लेयर देती है आपकी ड्राई स्किन को। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, आप बीस वैक्स यूज़ करते हैं तो ये आपकी ड्राई स्किन के आगे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है जिससे आपकी स्किन डैमेज होने से बच सकती है। सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है लिप्स के लिए। अगर आपके ड्राई लिप्स हैं आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेस्ट होती है ये लिप्स के यूज़ के लिए। उसके अलावा ये केमिकल फ्री है और बिल्कुल सेव है। अब बात आती है कि ये मिलेगी कहाँ से? ज़ाहिर-सी बात है, हम शहद की मक्खियों का छत्ता उसमें तो नहीं हाथ मार सकते। तो आपने किसी भी हर्बल स्टोर से जो है ना इसको ले लेना है, किसी भी पंसारी की दुकान से इसको ले लेना है, आपको ईज़िली मिल जाएगी बीस वैक्स। अच्छा, आपने जो है ना बीस वैक्स लेना है तो 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून आपने बीस वैक्स लेना है। उसके साथ आपने दूसरा इंग्रीडिएंट यूज़ करना है कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। या आप कोकोनट ऑयल ले लें या फिर ऑलिव ऑयल, ये आप पे डिपेंड करता है। 4 टेबलस्पून आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ऑप्शनल है, आप विटामिन ई डाल लें। जो ऑयल होता है वो डाल लें या फिर कैप्सूल इस्तेमाल कर लें। अच्छा, विटामिन ई ऑप्शनल है लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी वैसलीन को लॉन्ग लास्टिंग रखने में आपकी हेल्प आउट करेगा। ये फ्रेश रखती है वैसलीन को, जो विटामिन ई का कैप्सूल है। और अगर आप लिप्स पे लगाते हैं या कहीं पे भी लगाते हैं तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रहता है, इसलिए विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर ऐड कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इससे वैसलीन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 में क्या करना है कि आपने डबल बॉयलर का इस्तेमाल करना है, यानी कि एक पैन में आपने गर्म पानी लेना है और उसके ऊपर स्टील या फिर ग्लास का बाउल रख देना है। उस बाउल के अंदर आपने बीज वैक्स को मेल्ट करना है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि डबल बॉयलर का इस्तेमाल कैसे करना है। डायरेक्ट फ्लेम पर आपने बीज वैक्स को कभी भी मेल्ट नहीं करना, हमेशा आपने डबल बॉयलर का इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं, ऐड ऑयल। आपने क्या करना है कि जब वैक्स मुकम्मल मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, जो भी आपने चूज़ किया हुआ है। फिर आपने इसको लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करना है किसी साफ़ सुथरे स्पून के साथ। जब तक अच्छे से दोनों ब्लेंड ना हो जाए आपने स्पून उसके अंदर जो है ना स्टीर करते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है जब तक दोनों अच्छी तरह से ब्लेंड ना हो जाए।
स्टेप 3 में आपने विटामिन ई का जो ऑयल है या फिर कैप्सूल जो भी आपने लिया है ऑप्शनल के तौर पर वो यूज़ करना है। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप ऐड कर लें। अच्छा जी, तो अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है विटामिन ई का ऑयल या कैप्सूल ऐड करने से पहले। फिर उसके अंदर आपने विटामिन ई का ऑयल या फिर कैप्सूल जो भी आपने चूज़ किया है वो ऐड करना है। ये आपकी स्किन को नरिश करेगा और वैसलीन को ज़्यादा देर तक फ्रेश रखेगा। मैंने कहा था ना कि इसका बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है विटामिन ई ऑयल या कैप्सूल का, इसलिए मैं कहूँगी कि आप ऑप्शनल ना रखें, आप इसको यूज़ कर लें। उसके बाद स्टेप 4 में आ जाता है कूल एंड स्टोर। मिक्सचर को साफ कंटेनर, मैं तो कहती हूँ कि ग्लास का कंटेनर लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है किसी भी चीज़ को, स्किन प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। तो आपने मिक्सचर को साफ कंटेनर में डाल लेना है। थोड़ा सा आपने रूम टेम्परेचर पर रख देना है, लाइक उसको फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रख देना है और उसको कूल डाउन होने देना है। आहिस्ता आहिस्ता ये वैसलीन की तरह थिक हो जाएगा, जैसे वैसलीन होती है ना, बिल्कुल इस तरह का जो है ना थिक साइज का मिक्सचर बन जाएगा। ओके गाइस, स्मूथ शाइनी और नेचुरल होममेड वैसलीन आपकी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको फाइनल इसका यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। आप इसको ड्राई लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रैक्ड हील्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्राई हैंड्स एंड एल्बोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, नाइट लिप मास्क के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, अपनी आईब्रोज़ को सेटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी वैसलीन हैक ट्राई करना चाहें तो आप इस वैसलीन को बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आपने हमेशा जो है साफ़ सुथरा चम्मच इस्तेमाल करना है और उसको रूम टेम्परेचर पर आपने जो है स्टोर करना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने उससे पहले पैच टेस्ट ज़रूर करना है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी लास्ट में कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो आप पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो गाइस, अगर आपको ये तरीका पसंद आया है कि वैसलीन को घर पर किस तरह बनाया जाता है तो आपने इस मेथड को ज़रूर ट्राई आउट करना है एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा नेक्स्ट इजी पीजी सा DIY हैक चाहिए। सो अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ग्लो अप एंड स्टे पॉजिटिव।